हेलो दोस्तों, इसके पहले जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो पढ़ाया था गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग में। उसमें आपको पढ़ा चुका हूँ चालक तार के कारण, ठीक है, अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित प्लेट के कारण। उसी क्रम में आज जो है, आज का जो टॉपिक है आवेशित प्लेट या आवेशित चालक प्लेट के बाहर एक ये आवेशित चालक प्लेट है। आवेशित चालक प्लेट के बाहर या एक ही ओर क्या है टॉपिक? आवेशित चालक प्लेट के बाहर आवेशित चालक प्लेट के बाहर, या लिख सकते हैं एक ही ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक प्लेट जो एक ये प्लेट है, इसको आवेशित जब करेंगे तो इधर प्लस प्लस प्लस, और इधर जब आवेशित हो गई तो ये प्लेट पर संपूर्ण रूप से फैल जाएगा। तो ये प्लस 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 ये प्लस। इसके बाहर ये एक चालक आवेशित चालक प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट के बाहर स्थित बिंदु ये P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इधर अगर हम 1 माने और इधर क्या मान लें, 2 माने, तो जब कोई प्लेट आवेशित होती है तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या है? शून्य होता है। ये चीजें पहले हमने पढ़ाई है, आपको समझाएं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत विभव के द्वारा वैद्युत क्षेत्र अच्छी और निरक्षी निरूपण। इस टॉपिक को मैं, तो इसके अंदर का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। अब ये प्लेट एक के कारण, अब इस पर आवेश कौन है? अगर यहाँ पर मान लीजिए, कल्पना कर रहा हूं, अगर मान लीजिए P बिंदु पर प्लस Q आवेश है, ठीक है, और इस प्लेट पर कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा। किसके कारण? 1 के कारण। और अगर ये प्लस है तब भी इसको क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी। तब भी इसका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? बाहर की ओर होगा। किसके कारण? प्लेट 2 के कारण या ए के कारण। ये 2 है, या ए लिख लें या 2 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें P बिंदु पर, इस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। अभी अगर एक के कारण माना एक अनंत विस्तार, ये आवेशित चालक प्लेट, माना एक आवेशित चालक प्लेट पर प्लस Q आवेश है, या प्लस Q आवेश दिया गया है, जिससे माना एक आवेशित प्लेट, माना एक आवेशित प्लेट को प्लस Q आवेश दिया गया है, जिस प्लस Q आवेश दिया गया है, जिस माना एक आवेशित चालक प्लेट को प्लस Q आवेश दिया गया है, जिससे इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? प्लस सिग्मा है, जो अपरिमित लघु मोटाई, जो अपरिमित लघु मोटाई, अपरिमित लघु मोटाई
मोटाई की प्लेट निर्वात व वायु में स्थित है, जिसके अंदर मतलब प्लेट के अंदर, जिसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ज्यादा टॉपिक कठिन नहीं है। माना एक आवेशित प्लेट के बाहर P बिंदु पर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझना दोस्तों, अपने मन से लिख सकते हो कि माना एक ये अनंत लंबाई की, ठीक है, अपरिमित मोटाई की एक चालक प्लेट निर्वात में स्थित है। ऐसे भी लिख सकते हो, माना अनंत लंबाई, ये लिखा है, माना एक प्लेट है, माना एक प्लेट, ठीक, जो अपरिमित मोटाई की निर्वात में स्थित है, जिस पर प्लस क्यू आवेश है। जब इस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया होगा तो ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिसके दोनों ओर का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, प्लस सिग्मा है। ठीक है, जो अपरिमित लघु मोटाई की है, जिसके अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। अब जो वैद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के कैसे होगा, लंबवत है, या पृष्ठ के क्या है, समांतर है। ये पृष्ठ है और वैद्युत क्षेत्र भी उसी तरफ है, पृष्ठ के क्या है, लंबवत है। अगर ये पृष्ठ है और वैद्युत क्षेत्र इसी तरफ है तो क्या हो गया, लंबवत है। और जब 90 अंश का कोण बने तो लंबवत का मतलब क्या हुआ, 0। भाई आपको फिर बता दे रहा हूं, ये पृष्ठ है और वैद्युत बल रेखाएं ये है, तो ये पृष्ठ ये है और पृष्ठ के ऐसे कैसे है, लंबवत, मतलब क्या हो जाती है, समांतर। आया। अब यहां लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, लंबवत बाहर की ओर है, की ओर है। लंबवत कहाँ है, बाहर की ओर है। अतः प्लेट एक के कारण इस तरफ का भाग 1 है और इस तरफ का भाग क्या है, 2 है। तो ये प्लस है तो ये भी इस तरफ धक्का देगा, और ये भी प्लस है तो उस तरफ ही धक्का देगा। अर्थात P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जब जुड़ जाएंगे तो ध्यान से समझना दोस्तों, अब लिखेंगे प्लेट एक के कारण, किसके कारण, प्लेट एक के कारण, एक के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 किसके कारण, 1 के कारण। तो E1 बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। समीकरण नंबर फर्स्ट, ये आपको पढ़ा चुका हूं मैं। अब क्या कर देंगे, प्लेट 2 के कारण, किसके कारण, प्लेट 2 के कारण, प्लेट 2 के कारण, 2 के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका आ जाएगा E2 बराबर सिग्मा अपान, फिर वही आ गया एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब ये संपूर्ण प्लेट के कारण, भाई आवेशित प्लेट है, आवेशित प्लेट के बाहर इस पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निकाल लेंगे संपूर्ण प्लेट के कारण, संपूर्ण प्लेट के कारण, प्लेट के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
क्या हो जाएगी, ई बराबर E1 प्लस E2 के, तो यह आपका आ जाएगा E1 प्लस E2 के। अब हम जब वैल्यू रख देंगे तो यह आ गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो सिग्मा प्लस सिग्मा के जब इसको हल करोगे तो आपका आ जाएगा ई बराबर, यह आ गया 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के, ये आपका कैंसिल, तो आपका आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आपका निकल आया। इतनी बात समझ में आ गई। अगर एक प्लेट धन आवेशित हो और दूसरी क्या हो, ऋण आवेशित हो, तो उसके मध्य पर या एक ही ओर वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता। तो ये दोनों टॉपिक एक साथ समझ लीजिए। इतनी बात ये समझ में आ गई। आगे देखिए, यदि इधर ध्यान से समझना दोस्तों, ये चीज क्लियर हो गई। आगे आ जाइए। अगर एक प्लेट, ये प्लेट प्लस है, इसको प्लस आवेश दिया गया है, और इस प्लेट को अगर माइनस आवेश दिया गया है, माइनस 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 माइनस, तो इसके बाहर और इसके अंदर, तो इसके अंदर P बिंदु और इसके बाहर कौन सा है, Q बिंदु है। माना दो असमान आवेशित, माना दो धन व ऋण आवेशित प्लेटों के बीच, यहां लिख सकते हैं धन आवेशित, धन आवेशित, धन प्लेट, धन प्लेट व ऋण प्लेट, प्लेट के एक ही ओर या प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से समझना। दोनों टॉपिक एक साथ। अगर एक प्लेट धनावेशित है, दूसरी क्या है, माना दो प्लेटें ए व बी, माना दो चालक प्लेटें, यहां हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझना दोस्तों, यहां लिख सकते हैं माना दो चालक प्लेटें ए व बी को निर्वात में रखा गया है, निर्वात अथवा वायु में रखा गया है प्लेट ए को प्लस Q आवेश दिया जाता है, Q आवेश दिया जाता है जो उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, समान रूप से फैल जाता है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, प्लस सिग्मा है, तथा प्लेट बी को ऋण आवेशित किया गया है, आवेशित किया गया है, जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, किया गया है, जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, समान रूप से फैल जाता है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या है, माइनस सिग्मा है। ठीक है, तो प्लेट के बाहर और प्लेट के भीतर स्थित बिंदु P है,
प्लेट के बाहर व प्लेट के अंदर स्थित बिंदु कौन सा है? प्लेट के बाहर स्थित बिंदु Q व P है, जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान से समझना दोस्तों, अगर ये P बिंदु है और P बिंदु पर अगर कोई प्लस Q परीक्षण आवेश रखा है तो प्लस Q के कारण ये इसको क्या देगा? धक्का। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र E हो जाएगा। और ये माइनस है तो माइनस अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो इसका भी वैद्युत क्षेत्र ये EB हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? अतः P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। अब आ जाए, अगर यहां हम लिख लें, अगर यहां कल्पना करिए माइनस आवेश है, कौन सा आवेश है? माइनस है। तो माइनस के कारण ये अपनी की तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और प्लस के कारण ये इसको क्या देगा? धक्का। तो मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि वैद्युत क्षेत्र P बिंदु पर एक ही दिशा में कार्य करेगा। ठीक है, जबकि Q बिंदु पर, अब इधर ध्यान देना, अगर यहाँ प्लस Q आवेश है तो प्लस के कारण ये इसको धक्का देगा, मतलब ए लगेगा। और माइनस है तो माइनस के कारण ये इस तरफ लगेगा, तो यहाँ ई भी लगेगा। मतलब ये बराबर हुआ, क्या लगेंगे? विपरीत। दोनों प्लेटों के अगर बाहर Q बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये दोनों बराबर हुआ क्या होंगी? विपरीत होंगी। जबकि अंदर वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही दिशा में कार्य करेगी। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ रही तो फिर एक बार देख लीजिए। ये प्लस है प्लेट और ये माइनस है। अगर यहाँ कोई प्लस आवेश रख दिया जाए तो प्लस के कारण ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। और माइनस प्लेट के कारण ये अपनी तरफ खींचेगा। मतलब वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक, अगर यहाँ कोई आवेश प्लस रखा है तो ये प्लस प्लेट है, इसको धक्का देगी, और माइनस है, ये अपनी तरफ खींचेगी, तो विपरीत लगा। चलो उस तरफ ढील दे, इस तरफ आ जाए। ये अगर मान लीजिए प्लस है तो प्लस के कारण ये इधर धक्का देगा और माइनस के कारण ये अपनी तरफ खींचेगा। मतलब कुल मिला के एक बात समझ में आ रही है, अगर दोनों प्लेटें विपरीत आवेश से आवेशित है तो उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र लग रहा है वो एक ही दिशा में लगता है, जबकि प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो इतनी बात सबके समझ में आ गई। तो प्लेटों के मध्य P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब यहां लगा दें, प्लेटों के मध्य P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से समझना। तो किसके कारण? प्लेट A के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां लिख देंगे प्लेट A के कारण, ये टॉपिक हो गया। प्लेट A के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या आ जाएगी? EA बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? और जब इधर उधर निकालेंगे तो सिग्मा अपान क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब किसके निकाल लें? प्लेट B के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या आ जाएगा? EB बराबर क्या आ गया? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या निकाल लें? किसके कारण? B के कारण। तो B पर आवेश कौन सा है? माइनस है। अब लिखेंगे EA व EB एक ही दिशा में है, EA व EB की दिशा एक ही है, दिशा एक ही है। अतः P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई बराबर क्या आ गया, ये प्लस ई बी के दोनों क्या हो गए, जुड़ जाएंगे। तो यह आ गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब इसको हल करोगे तो यह आ गया 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल। तो ई बराबर क्या आ गया आपका, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात सबके समझ में आ गई, क्लियर। अगर हमें यहाँ साक्षी दे रहे हैं, इतनी बात समझ में आ गई। अगर हमें प्लेट के बाहर कहाँ निकालना है, प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किस पॉइंट पर, प्लेट के बाहर। अब यहां लिखेंगे जैसे ये प्लेट के मध्य बिंदु P, अब यहां लिखेंगे प्लेट के बाहर, प्लेट के बाहर स्थित बिंदु, स्थित बिंदु कौन सा है, Q, ये कौन सा है, Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब किसके कारण, वही स्थिति प्लेट 1 के कारण, प्लेट 2 के कारण, फिर परिणामी तीव्रता। तो यहां आ जाएगा तीव्रता, यहां लिखे दे रहा है उस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे प्लेट 1 के कारण, प्लेट ए के कारण, ए के कारण Q बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, ई ए बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर अब यहां लिख दें प्लेट कौन, बी के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यह आ जाएगा ई बी बराबर, इसके ई बी बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आ रही। तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि जहां से ये लिखा था क्या, ई ए व ई बी की दिशा क्या है, विपरीत है। अब लिखेंगे चूंकि ई ए व ई बी विपरीत दिशाओं में है, विपरीत दिशाओं में है, दिशाओं में है, अतः Q बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर यह आ गया ई ए, और विपरीत है तो क्या हो जाएगा, माइनस ई बी। तो यह आपका आ गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल, बराबर क्या आ जाएगी, 0 की। इतनी बात सबके समझ में आ गई। क्यों होगी, क्योंकि इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही हैं एक दूसरे के विपरीत लग रही हैं, जबकि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में लग रही हैं। तो यहाँ पर दोनों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जुड़ रही हैं, और अगर बाहर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के विपरीत होने के कारण घट रही हैं, और उसकी परिणामी तीव्रता क्या आ रही है, 0 आ रही है। दोस्तों, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।